हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे और आगे क्वेश्चन कराने हैं, यानी कि ये हमारा पार्ट 2 है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, 14 तारीख से स्टार्ट है। तो एडमिट कार्ड की दोस्तों डेट भी आ गई है, जिसमें से आप अपना जाके एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या जीके जीएस की बहुत सारे हैं, तो पूरी पीडीएफ को हम कंप्लीट करते हैं। वैसे पीडीएफ में लगभग 350 से ऊपर क्वेश्चन है, तो पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो पार्ट तीसरे या चौथे में हम मिला के सारे क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी 25 क्वेश्चन आपके हो गए थे। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं। इसमें से पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान, जी हाँ दोस्तों, इसमें से पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 35 वर्ष। आप इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति और दोस्तों उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बनने के लिए दोस्तों एज का 35 वर्ष होना बहुत अनिवार्य है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया था। आपके सामने ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज बुश, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन। किसने बताया था, तो इसमें से जो सही आंसर होगा इसका, वो होगा अब्राहम लिंकन। फिर इसके बाद इसके नीचे व्याख्या दी गई है। व्याख्या क्या है, इसमें से दिया गया है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और लगातार कई असफलताओं के बाद उन्होंने 51 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति चुनाव जीता और 6 नवंबर 1860 को वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, पूछा गया है कि यानी कि पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आपके सामने ऑप्शन है 10वीं, 12वीं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जिसमें से यानी कि कौन सा आता है, 9वें या प्रथम। तो इसमें से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सही होगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। नीचे व्याख्या दी गई है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और दोस्तों 9वीं अनुसूची में ये शामिल कानूनों को न्याय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम संविधान संशोधन के समय इसमें कुल 13 कानून शामिल किए गए थे और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 284 हो गई है। ये पॉइंट एडिशनल पॉइंट है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है, ये क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों जो भारत में संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ये दोस्तों किसके उत्तरदायी है, तो ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर इसके बाद 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 30 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो किस अधिनियम के तहत पड़ा था, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935 या दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1915 या भारत शासन दोस्तों अधिनियम यानी कि 1909। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा भारत शासन अधिनियम 1935। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 31 नंबर आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये देखो कोई क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों अनुपस्थित हों तो इसमें से कौन सा जो होगा दोस्तों वो इसकी जिम्मेदारी लेगा राष्ट्रपति पद की। तो दोस्तों आप सबको पता है कि दोस्तों ये एक तरह से यानी कि ऊपर अप डाउन से चलता है सिस्टम पूरा। अगर ऊपर राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति होगा, फिर दोस्तों हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसे करके ये दोस्तों एक पैटर्न चलता है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो भारत का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे कि इस समय हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें, तो इस समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं, तो उनके हाथ में दोस्तों राष्ट्रपति पद की शपथ आ जाएगी, यानी कि जो कार्यभार आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है।
तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, महिलाओं का सम्मान करना, या वैज्ञानिक सोच व जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें से वो सही आंसर देखो, महिलाओं का सम्मान करना, ये यानी कोई हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं ये मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनको ये 3 दोस्तों मौलिक कर्तव्य में आ जाते हैं। नीचे इसकी कुछ व्याख्या दी गई, उसके विषय में पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या क्या है, इसमें से दिया गया है कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। यह मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 ए संविधान में जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। शुरुआत में अनुच्छेद 51A के तहत 210 मौलिक कर्तव्यों थे, जो 2002 में और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की संविधान सभा का यानी संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन था संवैधानिक सलाहकार, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव और श्री KM मुंशी। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा यानी कि जो सही होगा वो डॉक्टर BN राव जी थे, जो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, या 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। ये आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिएगा, इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी कि क्वेश्चन आपको रट जाते हैं, फिर दोबारा आपको भूल नहीं पाते। तो वैसे इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को दोस्तों अपनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, ये देखो 2 क्वेश्चन आपकी इस जगह से कंप्लीट होते हैं कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था और भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। तो अपनाया हुआ तो आपको मालूम है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, या 26 जनवरी 1952, या 15 अगस्त 1948, या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 36 नंबर प्रश्न है, इस पूछ रहा है हमसे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी कि किसके आदेश से लोकसभा का कोई सत्र स्थगित किया जाता है। यानी कोई अगर आदेश देता है तो लोकसभा के सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसा कौन सा कितना पावरफुल है, किसके पास पावर ये रहती है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आप सबको पता है भारत में सबसे पावरफुल दोस्तों राष्ट्रपति होता है। वो दोस्तों लोकसभा को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन राज्यसभा को ये नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न आता है, क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्रिप्स मिशन आता है ये भारत में किस उद्देश्य से आता है। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या है इनको पढ़िएगा। कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को यानी कि रोकना, जो इस्तीफा था उनको उसको रोकना था। या फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश भारतीयों के सहयोग करने के लिए किसमें हुआ था। या भारत छोड़ो आंदोलन रोकने के लिए तो इस हुआ था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा इसका सही होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि कौन सही होगा, इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये देखो दोस्तों हमारा यानी कि डी ऑप्शन सही है। 39 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न में क्या है। 39 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से सांसदीय व्यवस्था ली गई है। यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा कौन सा सही होगा, वो सही होगा ब्रिटेन।
फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस भाग में वर्णित किया गया है, यानी किस भाग में लिखित है? मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 1 नंबर प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 3 वर्ष का? नेक्स्ट ऑप्शन नीचे दिया गया है 4 वर्ष का। तो दोस्तों नियंत्रक जो महालेखक परीक्षा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक दोस्तों आपने इनका CAG के नाम से जानते होंगे। CAG मतलब कैग के नाम से। 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर है कि संविधान संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया है। मतलब पृथक का मतलब होता है दोस्तों अलग करना। तो यानी 57 यानी 97 या 98 या 255 या 56। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा क्या? ऑप्शन ए 97 दोस्तों संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत के में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 23, 26। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जो भारत में दोस्तों यानी कि हाई कोर्ट है वो कितने हैं दोस्तों? वो 23 है। 23 हाई कोर्ट है, 1 सुप्रीम कोर्ट है, तब जाके दोस्तों तब जाके बात दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो पाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में, नवंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में या सितंबर 1946 में? सारी डेट है, सिर्फ मंथ का डिफरेंस है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दिसंबर 1946 में। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? जो दोस्तों यानी कि जो लेबर कानून तो जो लेबर था, लेबर डिपार्टमेंट किसको सौंपा गया था ये आपसे पूछ रहा है। डॉक्टर यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह या जगजीवन राम, सैयद अली जहीर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा? वो सही होगा दोस्तों यानी कि जगजीवन राम जी। जी हाँ दोस्तों, कौन सही होगा? जगजीवन राम जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न है ये हमसे पूछ रहा है मुस्लिम लीग द्वारा यानी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से ऑप्शन है 1952 1952 दोस्तों, या फिर दोस्तों 1939 या 1948 या 1945। तो इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों 1939। ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। तो हमारा 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न में है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है ये आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40, अनुच्छेद 12 से 35 या दोस्तों अनुच्छेद 13 से 36। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है तो आपको बताना है दोस्तों 12 से 35। आप ये लाइन को याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न है क्या है? पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने कहने पर यानी किसके कहने पर भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो दोस्तों ये किसके कहने पर संविधान सभा गठित की गई थी? तो दोस्तों ये संविधान सभा कब की गई थी? कैबिनेट मिशन के जब आया था तो यही दोस्तों प्रस्ताव लाया था कि आप संविधान सभा का दोस्तों गठन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से कट सकती है? जी हाँ दोस्तों, जिंक, सोडियम, कॉपर या फिर नेक्स्ट ऑप्शन नीचे क्या है दोस्तों? आयरन। तो आप सबको दोस्तों इसका आंसर पता होगा। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर सोडियम होगा। सोडियम को हम चाकू से दोस्तों काट सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि 50 नंबर प्रश्न आ जाता है। 50 नंबर प्रश्न दोस्तों ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि दोस्तों किसी तरल पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व को क्या बदलाव आता है? यानी कि दोस्तों यानी कोई तरल पदार्थ है उसे हम जब हीट करते हैं तो उसमें घनत्व में क्या बदलाव आ जाता है? तो दोस्तों यह बढ़ जाता है उसका घनत्व या कम हो जाता है घनत्व, या दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, या दोस्तों अभी घटता है यानी कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा आप दोस्तों यानी कि बर्फ़ को देख लो, बर्फ़ को जो अब आप दोस्तों ठोस रहते फिर पिघलाओगे तो वाटर बनता है, वाटर में दोस्तों फिर उसको गर्म करोगे वाटर को तो दोस्तों वो गैस बन जाता है। तो इससे क्या हो दोस्तों ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये कम हो जाता है, याद रखिएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न पहुंचने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उससे रिलेटेड आंसर हम क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई अगर आपसे जान पहचान का तैयारी भी कर रहा है तो उसको रेफ़र कीजिएगा। आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे और उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उससे भी फ़ायदा मिले इन क्वेश्चनों आंसर का। फिर इसके बाद हमारा 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें से वोल्टमीटर या एमीटर या बैरोमीटर या दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, कौन सा सही होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बैरोमीटर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सर्वोत्तम चालक जिसमें से दोस्तों करंट सबसे ज़्यादा यानी तेज़ी से फ्लो होता है आपके सामने तांबा, एल्युमिनियम या चांदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा चांदी होगा। चांदी क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि चांदी में सबसे ज़्यादा जो धारा दोस्तों प्रवाहित होती है। आप देखते होंगे दोस्तों आईफोन इतना महंगा क्यों आता है, उसकी जो सर्विसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, उसको हैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों इनमें चीज़ों में क्या यूज़ की जाती है दोस्तों, ये धातुएं सोने और चांदी यूज़ की जाती है। सोना वैसे चांदी से अच्छा सुचालक होता है लेकिन महंगा होने के कारण उसको उस श्रेणी में नहीं रखा जाता। चांदी को रखा जाता है क्योंकि चांदी में दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है बहुत तेज़ी से फ्लो होती है। तो इसी वजह से स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से यानी फास्ट वर्किंग कर पाते हैं। तो दोस्तों ये चांदी इसी वजह से इतनी यानी कि विद्युत के क्षेत्र में इतना इम्पोर्टेंस आता है। इसी वजह से दोस्तों जो आपके स्मार्टफोन होते हैं, जो महंगे स्मार्टफोन होते हैं, उनमें यही सिल्वर यूज़ किया जाता है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से रिफाइन करके वो सिल्वर और चांदी यानी सोना ये निकाला जाता है। तो दोस्तों ये इनमें से लगे हुए धातु होती हैं जिनको निकाला जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। 53 नंबर प्रश्न आता है कि 53 में है मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया होती है। भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से प्रश्न है कि अब यानी चूने में पानी मिलाने में कौन सी गैस निकलती है। तो अगर हम जब चूने में पानी मिलाते हैं तो आप देखते होंगे ऊपर भाप निकलने लगती है और तेज़ी से वो गर्म होने लगता है। कौन सी निकलती है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो ये एक रिएक्शन पैदा होता है, एक रिएक्शन होता है और उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्रीऑन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा, वो दोस्तों फ्रीऑन होगा। जी हाँ दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर में हम गैस यूज़ करते हैं वो फ्रीऑन गैस यूज़ करते हैं। 56 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से जब इस्पात या आयरन की वस्तु पर जिंक की पतली परत का लेप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यानी कलाई करना, तप्त निमज्जन करना या विद्युत लेपन या शहद लेपन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जब इस्पात या आयरन में हम जिंक की परत को लगाते हैं दोस्तों उसे इसमें लिखा है दोस्तों यानी कि यशद लेपन बोलते हैं, हिंदी का शुद्ध रूप है। फिर इसके बाद 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यानी पदार्थों में कौन सा विद्युत का यानी कि जो सुचालक होगा, कुचालक होना, सोना है, हीरा है और फिर इसके नीचे यानी ग्रेफाइट और चांदी है। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें से जो ऊष्मा का कुचालक होगा वो दोस्तों हीरा होगा। हीरा दोस्तों आप इसकी भी हमें खास बात बता देता हूँ कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है। आप ज़्यादातर देखते होंगे जो ओरिजिनल हीरे से तो काम किया नहीं जाएगा, जो आर्टिफिशियल हीरा बनाया जाता है उसका यूज़ दोस्तों हम कांच को काटने में या फिर लोहे की चिकनाई में या दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो किया जिसमें मेटल का काम होता है और हीरा गर्म नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों ये दोस्तों कुचालक है क्योंकि इसमें दोस्तों हीट यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होती और इसी वजह से ये आयरन के आगे डायमंड को लगाया जाता है और इससे हार्ड वर्किंग काम कराया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 58 नंबर प्रश्न आता है। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्या सही होगा, वो दोस्तों सही आंसर होगा प्रकाश का दोस्तों प्रकीर्णन सही ऑप्शन होगा।
यानी कि दोस्तों जो आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है, ये दोस्तों जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रकटन कर देता है। यानी कि अगर हिंदी भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं ना लाइट बिखर जाती है, या और देहाती भाषा में बोलेंगे तो कहते हैं लाइट छितरा गई। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि लाइट पूरी बिखर जाती है, यानी किसी कण में जो हमारे वायुमंडल में कण है तो उनसे दोस्तों ये लाइट बिखर जाती है पूरे आकाश में, और दोस्तों वो आकाश हमें नीला दिखाई देने लगता है। अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश हमें ब्लैक दिखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, वॉट, न्यूटन, पास्कल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक होगा वो दोस्तों वॉट होता है, वॉट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 60 नंबर प्रश्न आता है। एक मिनट, हाँ 60 नंबर हमारा प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य किस प्रकार की तरंगें होती हैं? वैद्युत तरंगें होती हैं, स्थिर वैद्युत तरंगें होती हैं, या दोस्तों कौन सी तरंगें? ये दोस्तों यानी कि जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, या स्थिर वैद्युत तरंगें, या विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही तरंगें? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश वैद्युत तरंगें दोस्तों। फिर इसके बाद 61 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष की यानी ठीक करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों हमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? दोस्तों अवतल लेंस का यूज करते हैं। फिर और दोस्तों अगर आपसे दूर दृष्टि का पूछ ले तो दोस्तों उसमें से कौन सा, वो यानी कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे। फिर इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 में है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बताना, यानी कि ऑप्शन ए है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक घट जाता है, या दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से गलनांक घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब हो दोस्तों वो बढ़ता है, और बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 63 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, यानी डायोड किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश की तीव्रता, लेंस की क्षमता, ध्वनि की तीव्रता, या लेंस की फोकस दूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? लेंस की क्षमता। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न है। 64 में है, यानी सिग्नलों में लाल बत्ती के प्रयोग के मुख्य कारण क्या है? यानी लाल रंग में उच्च तीव्रता होती है, लाल रंग में तरंग दैर्घ्य लंबा होता है, या दोस्तों माध्यम में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर क्या होगा? वो दोस्तों सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों सही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इनमें से दोनों पॉइंट आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 65 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से 65 नंबर प्रश्न में दोस्तों, पानी की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? जल का घनत्व, घर्षण बल, पृष्ठ तनाव, कोशिका तत्व। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सरफेस टेंशन दोस्तों, यानी पृष्ठ तनाव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 में है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है कि जंपिंग जीन की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हुक ने, मैक यानी कि किल्टाक ने, या जैवोक मोनार्ड ने, या दोस्तों मैथ्यूज ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा मैक क्लिंटाक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 67 नंबर आता है। 67 में है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? नस, फट, धमनियाँ, या कोशिकाएं। तो दोस्तों जो रक्त को हृदय से शरीर तक एंट्री कराता है, ले जाता है, तो उससे बोलते हैं दोस्तों धमनियाँ बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर है, हल्दी के पौधे में कौन सा भाग खाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल होता है, या कंद होता है, या फिर दोस्तों जड़ होता है, या प्रकंद होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्रकंद होता है। प्रकंद दोस्तों नीचे का यानी कि तने वाले भाग को बोलते हैं। 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, या विटामिन ए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी और बी दोस्तों ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी दोस्तों जितने सारे विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 70 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह की अच्छी मात्रा मिलती है? लौकी में, पालक में, गाजर में, मटर में। तो आप सब ने जानते होंगे पालक दोस्तों सबसे बेस्ट है कि यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है वो पालक में होती है।
फिर इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर में है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है, तो रेडियस, फीमर, स्टेपस, टिबिया। तो ऐसे आपके सामने ऑप्शन होंगे और आपको ऑप्शन दोस्तों जांघ की हड्डी से फीमर बोलते हैं। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न में है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, हृदय की, फेफड़ों को, मस्तिष्क को, यकृत को। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों, जो हमारे बॉडी की सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है दोस्तों, वो माइंड यूज़ करता है। लगभग दोस्तों 80% जो ऑक्सीजन होती है वो हमारा माइंड यूज़ करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क भी हमारा दिमाग ही करता है और बाकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन खाता है दोस्तों वो हमारा माइंड खाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल यानी कि मेडुला या थायराइड। नेक्स्ट ऑप्शन नीचे क्या है, यानी वृषण। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सही ऑप्शन होगा एड्रियन मोड्यूला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न आता है। तो ये तो दोस्तों हमने यानी कि 73 नंबर तक आपके क्वेश्चन करा दिए हैं। 73 नंबर, तो 73 नंबर तक आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी कम से कम 100 के ऊपर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ओनली ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम आप करा देंगे। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो भी ज़्यादा ना बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना बन पाए वीडियो, छोटे वीडियो में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो ज़रूर भेजिएगा। जो लोग दोस्तों दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से प्रोवाइड हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर दोस्तों उनसे निकाले गए जो एसएससी पूछती है एक अपने एग्ज़ामों में, जो कि मेन इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें से सीपीओ एसआई के जो क्वेश्चन आंसर थे सबसे ज़्यादा उसके थे। फिर इसके बाद दोस्तों एमटीएस के क्वेश्चन थे, सीएचएल के क्वेश्चन थे। ये सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।